नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। इस बीच मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया है। इससे पहले मनोज जरांगे ने 20-25 मराठा उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था। इसके साथ ही वह रविवार को जरांगे ने पार्वती और दौंड विधानसभा सीट पर 2 उम्मीदवारों का समर्थन करने की बात भी कही थी। हालांकि उनके नामों का खुलासा नहीं किया गया था। मराठा उम्मीदवारों के चुनाव न लड़ने के फैसले से महायुति गठबंधन को सबसे अधिक फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि मराठा उम्मीदवारों के चुनावी मैदान में उतरने से मराठा, दलित और अल्पसंख्यकों का एक गठजोड़ बनता दिख रहा था। कई दलित और मुस्लिम नेताओं ने गुरुवार को जरांगे से मुलाकात भी की थी। इससे महायुति का नुकसान होने की संभावना दिखने लगी थी। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के वोटों पर सेंधमारी हो सकती थी। जरांगे ने उन 13 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी, जिसमें से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का कब्जा है। इसके अलावा 2 सीटों पर शिवसेना और 2 सीटों पर एनसीपी और अन्य 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। वहीं जरांगे ने पार्वती और दौंड विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के समर्थन के ऐलान से पहले हदगांव, फुलंबरी, कन्नड़, हिंगोली, पठारी सीटों पर उम्मीदवारों का समर्थन करने का ऐलान किया था। इसके अलावा जरांगे ने जिंतूर, कलामुंडी, गंगापुर, भोकरदन और लातूर में औसा के मौजूदा विधायकों को हराने के लिए प्रचार करने की बात कही थी। ऐसे में अब मनोज जरांगे ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया है। आपको साथ ही ये भी बताते चले कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होना है, जबकि इसके नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में एमवी और महायुति के बीच सियासी खींचतान जो दिख रही है, उसमें आखिर कौन सी गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं सरकार बनाने में कामयाब होता हुआ नजर आएगा। क्या महायुति सरकार पर काबिज होने में कामयाब होगी या फिर एमवीए महायुति की सरकार को पछाड़ते हुए कहीं ना कहीं अपनी जीत सुनिश्चित करता हुआ नजर आएगा। देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र के अंदर आखिर मुख्यमंत्री की गद्दी पर कौन बैठता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।